हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं, तू किसी की सुनता क्यों नहीं रे? हाँ, नूर ने भी कहा था ना तुझसे। मैंने भी कहा था बाईजा कि सुबह शाम पानी भरकर रख जाया करूंगी। आप क्यों बोझा उठाते हैं साईं बाबा? हमें भी अच्छा नहीं लगता। पर मेरा बोझ कोई दूसरा क्यों उठाए? हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। हमारे पांव राहत और शिरडी से उखड़ने लगे हैं वैद्य जी। और साई अपने पांव जमाता जा रहा है। एक बात पूछूं भगवान द्वारिकानाथ जी, साईं के शिरडी में पांव जमाने से हमारा क्या बिगड़ता है? चुप कर धोंडू, कुछ भी बोलता है। अरे साई के शिरडी में पांव जम गए तो हमारे भगवान द्वारिकानाथ जी का दही कैसे जमेगा? द्वारिकानाथ जी, हम व्यर्थ ही समय गवा रहे हैं। हाँ, ना 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 वैद्य जी, हम समय नहीं गंवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। रात में जब सभी सो जाते हैं तब विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए योगी जागते रहते हैं। मतलब गुरुदेव, ऐसा हर योगी रात के वक्त इस विश्व की पहरेदारी करता है? हाँ, तो आप भी इस वक्त पहरेदारी कर रहे हैं? नूर, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या हम साईं बाबा के लिए 4 मटके पानी के भर के द्वारिका माई में नहीं रख सकते? लक्ष्मी की माँ, मैंने तो कहा था, पर वो सुनते कहाँ हैं? नहीं नहीं, ये उनका काम नहीं है। चल, हम बाईजा से जाकर कहते हैं, उनकी तो सुनेंगे। हाँ हाँ, हाँ, चलो हाँ, चलो। क्या हुआ माँ? ये सब? साईं, तू किसी की सुनता क्यों नहीं रे? हाँ, नूर ने भी कहा था ना तुझसे। मैंने भी कहा था बाईजा कि सुबह शाम पानी भरकर रख जाया करूंगी। आप क्यों बोझा उठाते हैं साईं बाबा? हमें भी अच्छा नहीं लगता। पर मेरा बोझ कोई दूसरा क्यों उठाए? हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। लाओ मुझे। पर साईं बेटे, एक माँ को अपने बेटे का बोझ कभी बोझ नहीं लगता। अरे वो तो अपने पेट में 9 महीने उसे पालती है। पर मैंने तुम्हें अपने पेट में नहीं पाला ना, इसीलिए। आपने मुझे जन्म नहीं दिया माँ। ममता दी है। इतनी ममता की शायद तात्या को भी उतनी ममता नहीं मिली होगी। हमेशा हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैं कितना खुशनसीब हूं कि
मुझे आप जैसी मां मिली। अगर आपकी खुशी इसी में है तो लो, पर मुझे इससे आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? बेटा बड़ा हो, हट्टा कट्टा हो और मां उसका बोझ उठाए। नहीं मां, शिरडी में कुछ लोगों को पहले से ही मेरा यहां रहना अच्छा नहीं लगता। पहले से ही मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते हैं। आप मेरा काम करेंगी तो लोगों को ताना कसने के लिए एक बात और मिल जाएगी, और फिर मां का तो बच्चे पर बहुत बड़ा ऋण होता है। वो जीवन भर मां का ऋण चुकाए तो भी वो ऋणी नहीं हो पाता। वो बेटा अमीर होकर भी कंगाल है जिसकी मां नहीं है, और जो बेटा अपनी मां को कष्ट दे उसे तो यहां धरती पर भी नर्क भोगना पड़ेगा, और ऊपर भी। क्योंकि मां बाप के कदमों में ही तो स्वर्ग है। मां, मैं आप सबकी भावना की कद्र करता हूं। मैं मानता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि पानी का मटका उठाकर चलने से मुझे कष्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा मुझे इस काम से आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद जैसा आपको मुझे बचपन में खाना खिलाकर मिलता था। क्या मुझे वैसा ही आनंद नहीं लेने देंगी मां? साईं, माँ हमेशा अपने बच्चों को आनंद देती है, उनसे आनंद कभी नहीं छीनती, कभी नहीं छीनती। हमें माफ कर दीजिए साईनाथ। हम आपका आनंद, आपकी खुशियां छीनना नहीं चाहते। आप आनंद लीजिए। चलो चलो। हमारे पांव राहत और शिरडी से उखड़ने लगे हैं वैद्य जी। और साई अपने पांव जमाता जा रहा है। एक बात पूछूं भगवान द्वारिका नाथ जी, साईं के शिरडी में पांव जमाने से हमारा क्या बिगड़ता है? चुप कर धोंडू, कुछ भी बोलता है। अरे साई के शिरडी में पांव जम गए तो हमारे भगवान द्वारिका नाथ जी का दही कैसे जमेगा? अरे आजकल तो लोग भगवान को दूध का चढ़ावा भी नहीं चढ़ाते। दूध क्या, कोई पानी का भी नहीं पूछता है। अरे चुप करो तुम लोग, मूर्ख कहीं के। देख नहीं रहे हो हम कितने गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? कुछ भी बकते रहते हैं। और बकने की आदत ही पड़ गई है तो जरा धीरे बको। सुना नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं और दिए की भी आंखें होती हैं। तो दिया बुझा दूं? क्यों? उसकी आंखें नहीं रहेंगी। अब तुम दोनों ने कुछ भी बोला तो मैं तुम दोनों की आंखें फोड़ दूंगा, समझे? राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, हम व्यर्थ ही समय गवा रहे हैं। हाँ,
ना 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 वैद्य जी, हम समय नहीं गंवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं। राम 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 द्वारिकानाथ जी, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते। वैद्य जी, हाँ? हम नहीं करेंगे, किसी से करवाएंगे, टांट्या रामोशी से। साईं बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? महालसापति, अंधेरा हो गया। जी हां साईं बाबा। क्यों? दिया नहीं जलेगा तो अंधेरा ही होगा साईं बाबा। अब महालसापति, दिया जलते ही रोशनी फैल गई साईं बाबा। महालसापति, रात होते ही अंधेरा फैलता है, सभी सो जाते हैं, जागता है सिर्फ दिया। जी साईं बाबा। ये दिया नहीं, योगी है, परम योगी। अपने अंत तक दूसरों के लिए चलता है और दूसरों की जिंदगी को रोशन करता है। अंधेरे में रास्ता दिखाता है और जो रात के अंधेरे में बुरे काम करता है उसको आगाह करता है। ये मैं देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्व निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात रात में जब सभी सो जाते हैं तब विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए योगी जागते रहते हैं। मतलब गुरुदेव, ऐसा हर योगी रात के वक्त इस विश्व की पहरेदारी करता है? हाँ। तो आप भी इस वक्त पहरेदारी कर रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं गुरुदेव? स्वार्थ, नफरत, साजिश। बोल। तुमने तो हमें डरा ही दिया। जी, इसकी हंसी है या बादलों की गरज? तुम्हारा इस तरह सामने आने का तरीका
मुझे पसंद नहीं है तांट्या। पर मुझे पसंद है। एक तो मेरा डरावना चेहरा, दूसरा मेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी देखकर लोग वैसे ही मर जाते हैं बिना मारे। नहीं नहीं, मुझे मत मारना जी। इसको बोलो कुल्हाड़ी फेंक दे। दगड़ू, चलो वापस चलते हैं। हाँ ढोंडू, इससे तो अच्छा है साईं बाबा को बोल। खबरदार, खबरदार मूर्खो, जो तुमने उसका नाम भी लिया, नहीं तो दो दो टुकड़े करवा दूंगा तुम दोनों के शरीर के। टंटिया को बोलकर समझे। बोल, किसकी गर्दन उड़ानी है? साईं बाबा की। वही जो द्वारका माई में रहता है। राम राम राम, तुम कैसे जानते हो? सुना है लोग उसे भगवान मानते हैं। भगवान? भगवान तो सिर्फ हमारे द्वारिकानाथ जी हैं। ये तो शैतान है। तांट्या, जबान मत चलाओ, कुल्हाड़ी चलाओ, कुल्हाड़ी। ऐसे कितने मिलेंगे? फिलहाल 1000 काम हो जाने के बाद, लेकिन उससे पहले तुम्हें शपथ लेनी होगी। पकड़े गए तो किसी का नाम नहीं लूंगा। तो ठीक है। कहाँ है तुम्हारे भगवान का मंदिर? ढोंडू, हम सबसे पीछे ही रहते हैं। क्यों? अगर टंटिया ने कुल्हाड़ी मारी ना, तो हम सबसे पहले भाग जाएंगे। हाँ। शपथ लो तांट्या। मैं तांट्या रामोशी भगवान शिव को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि साईं बाबा के बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा, और ना ही पकड़े जाने पर किसी का नाम लूंगा। जय भोलेनाथ! जय भोलेनाथ! अरे दौड़ो दौड़ो और दौड़ो ढूंढो। द्वारिकानाथ जी, क्या आपको टंटिया की शपथ पर भरोसा है? तांट्या अपनी जबान का पक्का है वैद्य जी, और अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास भी रखता है। अरे शपथ ली है उसने, शपथ तो उसे निभाएगा भी। आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। जब टंटिया ने शिवलिंग पर रखा बेलपत्र उठाया था ना वैद्य जी, मैं तभी समझ गया था कि अपना काम हो गया। मतलब साईं तो गया, ऊपर वाले साईं के पास। श्री राम जय जय राम।